अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल प्यारा दीन इस्लाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल प्यारा दीन इस्लाम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस, ऐसे वाक़यात, ऐसे मसाइल जिनसे आप ना वाकिफ़ हैं वो आप तक पहुँचते रहें। तो आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इतना हसास और इतना इस तरह का मौजू है कि हम में से हर इंसान के दिल में ये बात होती है और हर इंसान जो है वो इसके बारे में बिल्कुल सही से जवाब लेना चाहता है कि क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं। तो आज की जो वीडियो है वो है रोज़े में बीवी से हम बिस्तरी, कि रोज़े रमज़ान में रोज़े में क्या हम हलाल रिश्ते में होते हुए, मियाँ बीवी होते हुए एक दूसरे के करीब जा सकते हैं। रोज़े में अल्लाह ताला ने खाने पीने के साथ साथ बीवी और शोहर को भी हराम करार दिया है। एक दो वाक़यात ऐसे हुए हैं कि अल्लाह ने सारा रमज़ान ही बदल दिया, मतलब कि उसका सारा निज़ाम ही बदल के रख दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम अजमाइन के साथ बैठे हुए थे तो एक बद्दू आ गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ? कहने लगा मैं रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा, फिर 2 ग़ुलाम आज़ाद कर दो। उसने कहा या ए अल्लाह के नबी, मैं सबसे गरीब हूँ, कहाँ से ग़ुलाम आज़ाद कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा, फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ। कहने लगा मैं तो ख़ुद मस्कीन हूँ, मैं कहाँ से खाना खिलाऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर 60 रोज़े रखो। उसने कहा अल्लाह के नबी, एक रोज़े में ये काम हो गया है, 60 रोज़ों में क्या करूँगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे। फरमाया अच्छा बैठ जाओ। इतनी देर में एक सहाबी आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़े ये लें, ये सदक़े की खजूरें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए बद्दू इधर आओ, ये खजूरें ले जाओ और अपने तरफ से 60 गरीबों को दे दो। वो बोला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम, मदीने में मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं। आप ऐसा करें मेरा जुर्माना मुझे ही दे दें। आप सल्लम ने उसकी ये बात सुनकर इतना हंसे कि आप सल्लम के सारे दांत नज़र आने लगे, आपकी दाढ़ें नज़र आने लगी। आप सल्लम ने फरमाया अच्छा जाओ, तुम्हारा जुर्माना तुम्हें ही हलाल किया, ना सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये सिर्फ़ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए इसकी इजाज़त नहीं। इसके बाद कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, अल्लाह को पता है तुम इस हुक्म पर अमल नहीं कर सकते, लिहाजा रमज़ान की रातों में तुम्हें अपनी बीवी के पास जाने की इजाज़त है, लिहाजा इनके पास जाया करो और उस औलाद को तलाश करने की कोशिश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है। अब ये तो है कि रोज़े के बाद रात को, रोज़े के रमज़ान में ही आप अपनी बीवी के पास जा सकते हैं। अब बात यह है कि यार रोज़े की हालत में बीवी से बोसो किनार करना, गले लगाना जायज़ है या नहीं? बहुत से लोगों को इस मामले में इख्तलाफ है, बहुत से लोग इस मामले में बहस करते हैं, बहुत से लोग इसका जवाब जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, कुछ लोग जानना चाहते हैं और हमारी 90% आबादी इस तरह की जो कि इसका जवाब नहीं जानती। तो किस सूरत में ये जायज़ है और किस में नाजायज़ है, किस में मकरूह है? अबू दाऊद के अंदर एक हदीस है 2039, मफ़हूम है उसका कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, कहने लगा या रसूल सल्लम, रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी से बोसो किनार कर सकता हूँ, उसको गले लगा सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए इस मामले में रुख्सत है। थोड़ी देर बाद दूसरा शख्स आया, उसने भी यही पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना फरमाया कि तेरे लिए इस मामले में कोई रुख्सत नहीं है। अब हकीकत ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे रुख्सत अता फ़रमाई वो बूढ़ा शख्स था, वो गले भी लगा सकता था, वो बोसो किनार भी कर सकता था, लेकिन फ़रमाया जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया वो नौजवान था, उसे इजाज़त नहीं दी। उलमा कराम फरमाते हैं जिसे अपनी शहवत के बारे में इल्म हो कि वो मतलब शहवत ना पकड़ेगी, इसलिए ये अमल करना जायज़ है कि उसको पता है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा सिवाय बोसो किनार के अलावा। लेकिन जिसका ख़ुद पर कंट्रोल नहीं है, उसे डर है कि शहवत ग़लबा पकड़ लेगी वो और उससे जमा भी हो सकता है, वो जमा में भी मुब्तला हो जाएगा,
اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہار شریعت میں بھی یہ مسئلہ واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ بہار شریعت میں روزے کے مکروہات کا بیان ہے کہ عورت کا بوسہ کنار اور عورت کو گلے لگانا، اسے چھونا مکروہ ہے، اسے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب کسی شخص نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوسہ کنار کیا، گلے لگایا اور اسے انزال ہو گیا، پھر اس کا روزہ فاسد ہو گیا، مطلب کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر انزال نہیں ہوا تو اس کا روزہ، اور اس نے پھر بھی بوسہ کنار کیا لیکن انزال نہیں ہوا، تو اس کا روزہ مکروہ ہوا، وہ اس روزے کی قضا دے گا اور اس روزے کا کفارہ ادا کرے گا۔ لیکن روزے کی حالت میں ایسا کرنا جائز نہیں۔ جس حالت میں جائز ہے یا جس کے لیے جائز ہے وہ ہمیں واضح الفاظ میں حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مسئلے ہیں جس کے بارے میں مسلمان ہونے کے ناطے ہم نہ واقف ہیں، اور ان سے واقف ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں اگر کوئی آپ سے پوچھے تو خود بھی اس کو غور سے سنیں، اس پر عمل کریں، اور اپنے دوست احباب رشتہ دار جو بھی ہیں جن کو اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ان کو بھی یہ بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، اپنے عزیزوں کو بھی شیئر کریں۔ باقی اللہ پاک ہم سب کی باتوں کو قبول کرے، ہم سب کو صحیح طریقے سے روزے رکھنے، ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔